नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फार्मा ट्रेनों पर और मैं हूं पंकज पाठक। आज हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाएंगे। इन टिप्स का यूज करके आप अपनी बात को किसी भी व्यक्ति के सामने काफ़ी प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे और अपनी बातों को अगले व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से समझा भी पाएंगे तथा इन टिप्स का अगर उपयोग आप अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं तो लोगों को आपसे बात करने की रुचि भी बढ़ेगी। सबसे पहले आइए देखते हैं टिप्स नंबर 1। और टिप्स नंबर 1 कहता है बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सही रखना आवश्यक है। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज की भूमिका होती है। आप जब भी किसी से बात करते हैं या किसी से इंटरेक्शन होता है तो आपको अगले व्यक्ति तक आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पहुंचनी चाहिए, उस अगले व्यक्ति को आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी से कुछ बोल रहे हों और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही हो। यह फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करने का, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन में 60% रोल अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जितना हम ऑडियो से अगले को प्रभावित नहीं कर पाते हैं उतना विजुअल से हम उसको प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा टिप्स है किसी भी बात को ध्यान से सुने। आप जब भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे हों, किसी से वार्तालाप कर रहे हों तो सामने वाले की भी बात को ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए दूसरे की बातों को सुनना काफ़ी आवश्यक होता है और अगर आप अगले की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन खुद ब खुद अच्छी होने लगती है। अगर आप सामने वाली बात की ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं तो आप अगले को सही तरीके से जवाब भी दे पाएंगे। टिप्स नंबर 3, कॉन्फिडेंट रहें। आप जब भी किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे प्रेजेंट करने में विश्वास बनाकर रखें और अपनी बात कहें। इसके लिए पहले थोड़ा सोचें, उसके बाद ही अपनी बात कहें। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। यानी कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होना कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही आवश्यक बिंदु होता है और आप जितना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उतना ही बेहतर कम्युनिकेशन आप सामने वाले से कर सकते हैं। टिप्स नंबर 4, आई कांटेक्ट करें। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो उनसे आई कांटेक्ट करके ही बात करें। अगर आप बात करते समय व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी बात सुनने और आपसे वार्तालाप करने में रुचि दिखने लगता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपको उनकी बातों में रुचि नहीं है और आप उनसे बोर हो रहे हैं। यानी जब भी कम्युनिकेशन करें तो सामने वाले के आंख में आंखें डाल के ही कम्युनिकेशन करें, उसके मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करें जिससे आपका और अगले के बीच एक कम्युनिकेशन का जो गैप है वो कम हो सके। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हम अपनी बातों को तभी समझा पाते हैं जब पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किसी बात को एक ही बार में एक साथ में बोल देते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके लिए अपनी बात को टू द पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट रखें जिससे सुनने वाले को आपकी बातें भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर हम एक ही बार में सारी बात को कह देते हैं तो हमारी बात अगले व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचती है या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि पॉइंट टू पॉइंट वार्तालाप करें। टिप्स नंबर 6, सही शब्दों का प्रयोग करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो गलत शब्दों का प्रयोग करना भूल के भी ना करें। सही शब्दों का चयन करें, कभी भी काम चलाऊं शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तथा
आपके द्वारा कही गई बातों को सुनने के लिए अपना वक्त भी शेयर करते हैं तथा आपको एक अच्छा व्यक्ति भी लोग समझने लगते हैं। टिप्स नंबर 7, व्यक्ति को समझें। सभी इंसानों से बात करने का एक अलग तरीका होता है। हर व्यक्ति से अलग अलग तरीके से वार्तालाप करनी चाहिए। तो जब भी आप किसी से बात करें तो उसके उम्र और उसके प्रोफेशन का खासा ध्यान रखें। जैसे अगर आप किसी छोटे से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो उससे बात करने का एक अलग तरीका होता है। और आप जब किसी अधिक उम्र के व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। और जब आप ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ पे बात करने का एक अलग ही तरीका होता है। और इसी प्रकार जब आप समाज में होते हैं तो वहाँ पे बात करने का तरीका अलग होता है। इसी तरह सभी व्यक्तियों से अलग अलग तरीके से बात करना काफ़ी आवश्यक होता है। टिप्स नंबर 8, रोज प्रैक्टिस करें। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का एक छोटे से इंटरेक्शन से ही होता है। सभी चीज़ों को रोज प्रैक्टिस करें। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना ही बेहतर होगा। छोटी छोटे कन्वर्सेशंस में भाग लें और वहाँ पे अपने विचारों को रखें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। टिप्स नंबर 9, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट दें। यदि आप सामने वालों की बातों को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपसे आगे की बात करने में रुचि रखते हैं। इसीलिए सामने वालों की बातों का ध्यान रखें और उनकी बातों को रिस्पेक्ट दें। नहीं तो कन्वर्सेशन बोरिंग होने लगती है और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनना नहीं चाहते हैं। टिप्स नंबर 9, बात पूरी करें। कभी भी अपनी बातों को अधूरा ना छोड़ें। बात को पूरी करिए और सामने वालों की बात को भी पूरा होने तक उसकी बात को आप ध्यान से सुनें। कभी भी कम्युनिकेशन करते वक्त अगले व्यक्ति की बात को काटते हुए बीच में ना बोलें। उसकी बात को पूरी होने के बाद ही आप अपनी बातों को वहाँ रखें। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो अपनी बात रख रहा है, इस बीच में अगर आप उसकी बात को काटते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जिनको यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों से इंटरेक्ट होने में और ही ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। इन कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने लाइफ में फॉलो करिए और इनसे सहायता से अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन प्राप्त करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।